बिहार में जमीन रजिस्ट्री के लेकर नई अपडेट आई है। आप लोगों से आज इस वीडियो में पूरे बात करेंगे कि इन 4 कागजातों को लेकर के नई अपडेट सरकार की तरफ से नई पोर्टल पे आज चढ़ाई गई है, जो कि आज ही की और कुछ ही घंटे पहले की अपडेट है, जिसे मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं कि जमीन रजिस्ट्री आप लोग कराने जाते हैं तो उसमें कुछ कुछ आम कागजाते जो है पहले लगते थे, लेकिन आजकल जो पेपर लग रहे हैं उन पेपर में जो है जरूरियात कागजात अब क्या क्या इंक्लूड कर दी है और कैसे कैसे आप लोगों को रजिस्ट्री में जा करके आपको रजिस्ट्री कराना होगा। तो इस मुद्दे पे आज जो है हमें अपडेट आया है। इस अपडेट को हम आपको दिखाएंगे भी और पढ़ के भी सुनाएंगे। आप लोग सामने सुनिएगा इस अपडेट को। हो सके मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, जो कि आज का डेट का ही सरकारी पोर्टल पर इसे लॉन्च किया गया है और आप लोगों को बताएंगे पूरे रिपोर्ट। तो आप लोगों को सबसे पहले एक बेस बात बता देता हूं कि आप लोग परिमार्जन के लिए बहुत से ऐसे पेपर दे करके और आगे पीछे घूमते थे। उस परिमार्जन को लेकर के भी अपडेट आया है। इस वीडियो के बाद वाला नेक्स्ट वाला वीडियो जो है परिमार्जन पर देंगे हम, कि इस पे भी बहुत बड़ी अपडेट आई है कि आप लोग परिमार्जन के लिए पेपर सारा जो है सही सही सबमिट कर देते थे, लेकिन आप लोगों को जो है फिर रिजेक्ट करके सीओडीओ जो है आप लोग के पास में भेज देता था कि आपका पेपर सही नहीं है। जब ऑन टेबल से पैसा नहीं लेता था लोग, ऑफ टेबल से पैसा लेता था। उन पे भी बहुत बड़ी दिलीप जायसवाल ने अपडेट दी है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, आप लोग को पूरे प्योर जानकारी और डीएम एडीएम एसडीएम जितने का नंबर चाहिए, आपके कौन सा स्टेट में कौन सा जिले में है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें जरूर देंगे हम। जो नए पोर्टल पे जो है अभी लॉन्च किया गया है, जितने एसडीएम आए हैं, डीएम जितने चेंज हुए हैं, सबका नंबर जो है पोर्टल पे किया गया है। और एक चीज और कहूँगा आप लोगों से, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। हम जो खास बात, आम बात है, जो न्यू अपडेट जो आती है उसे आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि इसको लोगों तक पहुंचाना, इसलिए कि उन्हें भी जानकारी मिले और वो भी इनसे रूबरू हो और उन्हें भी पता रहे कि हमें अपडेट क्या आया है और ज़मीन हम कैसे रजिस्ट्री कराने जाएंगे और क्या क्या कागजात लेकर के हमें जाना जरूरी है। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है और एक लाइक कर दीजिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए, आपको जानकारी अच्छा लगे, जब भी आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चले जाइएगा। हाँ, लेकिन वीडियो पर अगर नए आए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटे प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, और नोटिफिकेशन जो होता है हमारा आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए जो अपडेट आई है उसको हम आप लोगों के तक पहुंचाते हैं कि आप जो नई अपडेट आई है आज की और कुछ ही घंटे की पहले की जो है अपडेट आई है सरकारी पोर्टल के द्वारा, इन चीज़ों को मैं आप लोगों को देता हूँ। बिहार में इन 4 दस्तावेजों के बिना रजिस्ट्री नहीं होगी। सबसे फर्स्ट लाइन जो है। उसके बाद बिहार में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें कई कानूनी प्रक्रिया शामिल होती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यह प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए कुछ आवश्यकता दस्तावेज होते हैं। आगे देखिए है बिहार जो आवश्यकता होती है जो इन्हें पूरी करनी पड़ती है, जरूरत होती है। इन दस्तावेजों के बिना रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। इस वीडियो में हम बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए आवश्यक 4 महत्वपूर्ण पेपर जो है आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इस सुनिएगा, और महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन्हें ख्याल रखना है रजिस्ट्री जाने से पहले, या आप किसी को करने जा रहे हैं या करवाने जा रहे हैं, तो ये सबके लिए है और घर घर के लिए जानकारी इस चीज़ को रखना महत्वपूर्ण हम समझते हैं, इसलिए आप लोगों के साथ में इसको शेयर कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, साथ ही रजिस्ट्री प्रक्रिया और उसमें जुड़े अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। यह जानकारी आपको प्रॉपर्टी लेन देन में मदद करेगी और किसी भी तरह की कानूनी समस्या को बचने में सहायता करेगी। बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज जो है, बिहार में प्रमुख दस्तावेज अनिवार्य है। इन दस्तावेजों के बिना प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। आइए इन दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। आधार कार्ड
एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है। दस्तावेज निम्नलिखित कारण से आवश्यक है। व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करना, आधार कार्ड की पहचान की प्रमाणित करता है। बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए समय, बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए आधार कार्ड जरूरी है। डिजिटल हस्ताक्षर, ई रजिस्ट्री के लिए आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है। ई रजिस्ट्री के मतलब समझिए आप लोग, ई रजिस्ट्री मतलब है कि आधार कार्ड से जो आपका बायोमेट्रिक है, आप वही आदमी हो या अन्य आदमी हो, इसलिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। पैन कार्ड वित्तीय लेन देन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है रजिस्ट्री प्रक्रिया में इसकी भूमिका निम्नलिखित है। पैन कार्ड का वित्तीय लेन देन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है रजिस्ट्री प्रक्रिया में इसकी भूमिका निम्नलिखित है। आयकर सत्यापन, पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। स्टाम्प शुल्क भुगतान, रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प शुल्क के भुगतान पर कार्ड की आवश्यकता होती है। टीडीएस कटौती, यदि प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है तो टीडीएस कटौती के लिए पैन कार्ड जरूरी है। अब यहीं पे हम इसको ठप करते हैं, उसके बाद आपको सुनाते हैं इसमें क्या चीज़ है और पैन कार्ड को क्यों इंक्लूड किया गया है। पैन कार्ड को इसलिए जमीन में जो रजिस्ट्री के समय में आवश्यक दस्तावेज जाना गया है। इसमें जो है पैन कार्ड लगाने से आपका जो टैक्स करता था, जो आपका रजिस्ट्री रजिस्ट्रार जो स्टाम्प लगाते थे, रेवेन्यू स्टाम्प लगता था, जो रजिस्ट्रार लगाते थे रजिस्टर में, रजिस्ट्री में स्टाम्प पेपर जो 100, 50, 200 का जो पेपर लगता था, उस पेपर के साथ में जो आपका टैक्स भरा जाता है, उस टैक्स में जो है आपका ये पैन कार्ड लगेगा। पैन कार्ड क्यों लगेगा? क्योंकि जो है पैन कार्ड अब आपको फायदा भी है, इसमें आप लोगों को फायदा भी है, हमें फायदा भी है कि जो है उससे हमें अपने पैन कार्ड से टैक्स कटवाने से ये फायदा होगा कि मैंने खुद से अपने अकाउंट से जो है इस जो टैक्स को कटवाया है। और इससे आपको क्या होगा कि आपके ज़मीन में अगर कोई भी त्रुटि होगा, कोई भी दिक्कत पड़ेगी, तो उसमें जो है आपकी पैसा रिटर्न जो है आपके अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा। तो इसलिए जो है सरकार ने इस पर अपडेट करी है, पैन कार्ड लगाई है। क्योंकि जो है अमीन जो रजिस्ट्रार द्वारा पैन कार्ड लगा करके वो भर देते थे, जो शेड्यूल बन के चला जाता था, उस शेड्यूल से दोबारा पैसा जो है आपके पास नहीं आता था। वो रजिस्ट्री का जो आप टैक्स भरते थे, वो पैसा आपका बेवजह बर्बाद हो जाता था। इसलिए जो है इन चीज़ों को अपलोड में लाया गया है आगे। तीसरा, मूल विक्रय पत्र, ओरिजिनल सेल डेट, मतलब कि आपको ओरिजिनल सेल डेट का मतलब हुआ जैसे पेपर बनेगा उस पर पूरा ओरिजिनल जो है सेल डेट होना चाहिए। मूल विक्रय पत्र प्रॉपर्टी के स्वामित्व को प्रमाणित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। स्वामित्व प्रमाण पत्र, यह दस्तावेज वर्तमान मालिक के स्वामित्व को सिद्ध करता है। प्रॉपर्टी का वितरण, इसमें प्रॉपर्टी का पूरा वितरण जैसे क्षेत्रफल, सीमाएं आदि शामिल होते हैं। पिछले लेन देन की रिकॉर्ड, यह पिछले सभी लेन देन का रिकॉर्ड प्रदान करती है। अब देखिए आपको इसमें कहाँ फंसाया जा रहा है। जो आपको इनकम टैक्स जो भरते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, इन चीज़ों से आपको पता लगेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी आप लिखाने जा रहे हैं, अगर 50 लाख का संपत्ति है तो आपको पैसा कहाँ से आया, किसने डाला, कैसे आया, इसका भी लेन देन होगा। कुछ फायदा तो कुछ नुकसान भी। लेकिन अब तो जो नियम है, जो रूल है, उसे निभाना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा लोगों को। तो इससे जो है ऑब्जेक्शन भी आपको, अब देखिए चौथे नंबर पे जो आया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, मतलब कि इस जमीन पे जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और मैं साफ सुथरा हूँ और साफ सुथरा जमीन जो है मैं बेच रहा हूँ। नहीं मेरे बाबा का ऑब्जेक्शन है, ना दादा का, ना पिताजी का, ना भाई का, ना मामा का, ना बुआ का, किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है। साफ सुथरा जमीन है, मैं इसको खुद स्वयं बेच रहा हूँ। बैंक लोन, यदि प्रॉपर्टी पर बैंक लोन की कोई एनओसी लेना आवश्यक है। सोसाइटी, फ्लैट आदि। एक सोसाइटी फ्लैट है तो सोसाइटी से एनओसी की आवश्यकता होती है। विरासत संपत्ति, यदि आपका विरासत में मिली हुई संपत्ति है,
विरासत संपत्ति को लेना एनओसी लेना जरूरी है। मतलब कि अब अगर किसी ने आपको जमीन ऐसे दिया है फ्री में, आप जोत रहे हैं, खा रहे हैं, तो उस जमीन को आप अगर बेचने जाइएगा तो उसमें भी आपसे उनसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, मतलब एनओसी। वो जिस आदमी ने आपको दिया है उसे आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जब उस जमीन को आप बेच सकते हैं। जो कुछ जरूरी आवश्यक दस्तावेज जो बताई है हमने शुरू में भी, आपने थंबनेल में भी देखा, उस चीज की बारी आती है। आवश्यक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र और एनओसी, 4 हो गया। रजिस्ट्री शुल्क प्रॉपर्टी का मूल्य 5% होगा। स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी का जो है मूल्य 6% होगा। समय सीमा 4 महीने के भीतर रजिस्ट्री अनिवार्य है, अन्यथा आपका पैसा बेकार चला जाएगा जो आप टैक्स भरे हैं। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल्य विक्रय पत्र, एनओसी यदि लागू हो। समय सीमा 4 महीना। जुर्माना अगर देरी से आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो हो सकता है 2% आपको जुर्माना फिर से करके आपका रजिस्ट्री स्टाम्प जो है फिर से लगाया जा सकता है। सत्यापन के समय में बायोमेट्रिक लगाना जरूरी है। बाकी आप लोगों को बता दें कि औपचारिकता पूरी होने के बाद रजिस्ट्री की पुष्टि की जाएगी। रजिस्टर दस्तावेज की प्रति अंत में आपको रजिस्टर के दस्तावेज प्राप्त होंगे। बिहार सरकार ने प्रॉपर्टी से प्रक्रिया को लेकर सरल और पारदर्शी बनाने के लिए रजिस्ट्री सुविधा शुरू की है। इस ऑनलाइन सिस्टम के कुछ प्रमुख लाभ है। समय की बचत। ऑनलाइन प्रक्रिया से समय की काफ़ी बचत होती है। पारदर्शिता। सभी लेन देन डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं। पारदर्शी सुनिश्चित करता है। भ्रष्टाचार में कमी। मैनुअल हस्तक्षेप कम होने की भ्रष्टाचार की संभावना है। संभावना कम हो जाती है। 24/7 उपलब्धता। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। मतलब कि आप जो है कभी भी किसी टाइम भी ऑनलाइन करना चाहते हैं, रजिस्ट्री करने जाने से 24 घंटे या जितने घंटे, 2 घंटे 4 घंटे आपके पास टाइम है, तो आप रजिस्ट्री में जाने से पहले जो है इन टैक्स को जो है ऑनलाइन करवा सकते हैं। उससे आपको सुविधा होगा कि आप जाइएगा, सिर्फ इकरार होगा वहाँ पे, इकरार होने के बाद आपका पेपर बनेगा और उसके बाद आप घर चला जाइएगा। उससे समय का जो है आपको बचत होगा। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में आने वाले समस्या और समाधान। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया को कभी कभी कुछ समस्याएं आ सकती है। यहाँ कुछ सामान्य समस्याओं और उनके समाधान दिए गए हैं। दस्तावेज में त्रुटि समाधान। सभी दस्तावेज की सावधानी पूर्वक जांच करें और किसी भी त्रुटि की तुरंत सुधारें। स्टाम्प ड्यूटी का गलत आकलन समाधान। सही स्टाम्प ड्यूटी को आकलन करने के लिए सरकारी वेबसाइट या किसी जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर जाकर, किसी क्या जैसे कि बिहार भूमि पे है वहाँ भी जाके ऑनलाइन पोर्टल पे अपना कागज़ जो है चेक कर सकते हैं। वहाँ अपलोड करके फिर जो है आप एनओसी को अपलोड कीजिएगा। बाकी यह वीडियो जो हमने बनाया आपके जानकारी के में कैसा लगा और किस तरह से लगा, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो जो है परिमार्जन को लेकर है कि आप लोगों का पेपर रिजेक्ट हो जाता है। बस इतना ही करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को पूरा प्योर एकदम समझा करके और अपडेट से रूबरू में देने वाले हैं। तो बाकी चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।